कब्र में दफन मुर्दा भी कहेगा कि मुझे लोन चाहिए, तो मध्य प्रदेश में वह भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश ऐसे ही अजब और गजब नहीं है। कब्र से उठकर आइए, कहिए साहब हमें लोन चाहिए, तो लोन पास कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि अमूमन लोगों को लोन लेने के लिए उनके जो पाँव की जो जूती है या फिर वो चप्पल पहन कर जाते तो उनकी चप्पल घिसा जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में यहाँ पर आपको चप्पल घिसने की आवश्यकता है नहीं। आपको बैंक के अंदर आप किसी मुर्दा की भी अगर बोलेंगे कि इसके नाम से मुझे लोन चाहिए, तो लोन पास कर दिया जाएगा। आरोप यह है कि करीब 27 साल पहले दुनिया को छोड़ चुके एक शख्स के नाम से 35 लाख रुपए का लोन पास कर दिया गया, यानी कि सब कुछ कागजों पर तय हो गया। लोन भरने की भी आवश्यकता नहीं थी। यहां पर इतना सब कुछ हो गया कि करोड़ों रुपए का यह खेल अब पता चल रहा है कि शायद से चल भी रहा होगा। मौत के 27 साल बाद यहां पर बैंकिंग सिस्टम ने उस शख्स के कागजों पर दोबारा उसे जिंदगी दे दी है। क्या दस्तावेजों में टाइम मशीन का काम किया या फिर पूरे सिस्टम में बैठे हुए जादूगरों के द्वारा इस पूरे काम को अंजाम दे दिया गया और अब यह चर्चा का विषय भी बन गया है। क्या इस मामले में किसी को सजा होगी? गोरखगंज के राजपुरा का यह पूरा मामला है। शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया उनका नाम लाल साहब राय है। आरोप है कि अब्दुल्लागंज में स्थित भारतीय स्टेट बैंक में मृत व्यक्ति के नाम पर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए 35 लाख रुपए का लोन पास कर दिया गया है। मतलब जमीन भी वही है, कागज भी वही है और नाम भी वही है। बस फर्क इतना है कि जिस व्यक्ति के नाम पर लोन हुआ है साहब, वह करीब 27 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। वह अब इस दुनिया में है नहीं। अब आम आदमी यहां पर जब बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो यहां पर उसे छोटे छोटे लोन के लिए भी दस्तावेजों की इतनी जानकारी मांगी जाती है कि वह थक जाता है। यहां पर साफ तौर पर आरोप है कि बैंक अधिकारी कुलदीप श्रीवास्तव के द्वारा जमीन का सत्यापन किया गया था, लेकिन जब संबंधित जमीन को गूगल मैप पर तलाशा गया तो जो लोकेशन थी वह बोरगांव क्षेत्र में सामने आई, जबकि जो दस्तावेज बताए जा रहे हैं वह जो उसका पता है वह राजपुरा गिरदगंज का है। अब ऐसे में सीधे सवाल कई बैंक के ऊपर भी उठ रहे हैं कि बैंक का सत्यापन जमीन पर हुआ था या कागजों के नक्शों पर, क्या सेटिंग के चलते यह सब कुछ कर दिया गया। अगर जमीन कुछ और, जगह कुछ और, कागज कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं तो फिर यह सिर्फ एक लोन का मामला नहीं बच जाता। यहाँ पर दस्तावेजों की पूरी तरह से जुगलबंदी की गई है और उसके अंदर एक सिंडिकेट काम भी कर रहा होगा। मामले की कहानी में अगला ट्विस्ट 10 जुलाई को सामने आया, जब यहाँ पर आरोप लगा है कि निखिल वर्मा नामक एक व्यक्ति के द्वारा बैंक के अंदर अचानक से जो खाता था उसमें 7 लाख रुपए जमा करवा दिए गए। अब इस लेन देन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जब शिकायतकर्ताओं के द्वारा इस पूरे मामले के अंदर जांच करवाने की मांग की गई तो मामले को रफा दफा करने की भी कोशिश की गई, यानी कि एक तरफ मृत व्यक्ति के नाम पर कथित तौर पर 35 लाख रुपए का लोन ले लिया गया, दूसरी तरफ यहां पर 7 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन एक और अलग हो जाता है। कहानी बैंक की है, लेकिन स्क्रिप्ट आपको किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लग रही होगी। अब इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता के मुताबिक जब इस मामले में 8 जुलाई को बैंक में कौन व्यक्ति आया था, कैसे वह यहाँ पर खातों में जमा कर रहा है पैसे, उसके साथ में कौन लोग थे, इसको लेकर सीसीटीवी फुटेज बैंक से मांगे गए तो बैंक ने सीसीटीवी फुटेज देने से या उपलब्ध करवाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इस मामले में अब जब भैया सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ साफ सुथरा है, किसी की कोई गलती नहीं, तो सीसीटीवी फुटेज दिखाने में क्या हिचकिचाहट है? क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं? कैमरे लगे हैं तो कैमरे तो बोलेंगे, और यदि कैमरे चुप हैं तो उसके अलावा फिर से जो सवाल है वह और ज़्यादा तेज बुलंद आवाज में आप लोगों से पूछे जाएंगे। शिकायतकर्ता लाल साहब राय के द्वारा यहां पर आरोप लगाया गया कि मामले की शिकायत उन्होंने कलेक्टर, एसपी, पुलिस से लेकर कई अधिकारियों तक कर दी, लेकिन कोई भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपेक्षित कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। उनका तो यहां तक आरोप है कि पुलिस स्तर पर जो वह शिकायत दे रहे हैं उसकी जो रिसीविंग है वह तक उन्हें नहीं मिल पा रही है। शिकायतकर्ताओं के आरोप सुन लीजिए। हमारे दादाजी के नाम पे जमीन है, तुलसीराम राय के नाम पे, खाता नंबर 381 और 382, जिसमें SBI अब्दुल्लागंज ब्रांच कोड 10-418। अनूप पांडे जी ब्रांच मैनेजर है, उन्होंने लोन दिया है, 35 लाख रुपए का लोन दिया है। जो मेरे दादाजी है 27 साल पहले जो शांत हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी प्रॉपर्टी पे 35 लाख रुपए उनके नाम पे फर्जी सिम बनाई गई है, आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाया गया है किसी 40 साल के पर्सन ने और डॉक्यूमेंट बना के,
और महेंद्र करके एक एजेंट है जिन्होंने लोन दिलवाया है बैंक से, महेश गौर करके, और कुलदीप श्रीवास्तव जी हैं। ये इन्होंने जमीन का वेरिफिकेशन किया है। वेरिफिकेशन हमारे गांव की जो जमीन है उसके साइड वाली जमीन का वेरिफिकेशन किया है। गूगल मैप पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि वेरिफिकेशन कुलदीप श्रीवास्तव जी ने किसी और जमीन का किया है, और डॉक्यूमेंट जो सारे हैं वो हमारी जमीन पे बनाए गए। 35 लाख का लोन दिया गया है। ये हमें बताया गया 7 जुलाई को। हमारे जो तहसीलदार हैं गैरतगंज रजपुरा के जो तहसीलदार हैं टंडन जी, महेंद्र टंडन जी, उन्होंने कॉल करके बताया कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको बंधक किया जा रहा है। तो हमने पूछा कि बंधक क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि 35 लाख का लोन लिया गया है। जब हमने आपस में सारी इंफॉर्मेशन ली तो हमारे किसी रिलेटिव ने लोन नहीं लिया है उस पर, हमारे ताया जी चाचा जी वगैरह, हम लोगों ने किसी ने उस पर लोन नहीं लिया है। फिर किसी की मिली भगत लगती है इसमें? जमीन पे है, लोन ले ली है किसी ने फर्जी कागज बनवा के, तो हमने अब्दुल्लागंज थाने में भी शिकायत कर दी, रायसेन में भी, कलेक्ट्रेट में भी गए, एसपी साहब कहाँ भी गए। सबसे मिल रहा है आश्वासन कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। कितना लोन लिया? 35 लाख रुपए। किसके नाम से लिया? हमारे पिताजी के नाम से, तुलसी राम राय। हैं अभी पिताजी? नहीं है, 27 साल पहले शांत हो गए वो। मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट बना के 35 लाख रुपए निकाल लिए गए। इसमें किस किस की मिली भगत है? बैंक मैनेजर है? बैंक मैनेजर है, और फील्ड ऑफिसर है, और भी 2-4 लोग हैं। एक महेश गौर है कोलार का, उसने फाइल बनवाई है। उसे हमने फोन लगाया तो उसने बताया कि हमने फाइल लगा। क्या नाम है? फोटो किसी की लगी है और लोन किसी ने लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा लाल साहब राय।